ठीक है सर, आपने वहाँ पे काम किया और आपको मतलब उन्होंने जो है आपको पीपीओ ऑफर दिया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट? 3 महीने की इंटर्नशिप थी तो लगभग 2,10,000 तक मिला टैक्स कट कटा के। अमेरिकन एक्सप्रेस थी, वेल्स फार्गो थी और लिंक्डइन थी। वेल्स फार्गो में मेरे को जाना था कि भाई बढ़िया कंपनी है, स्टाइपेंड भी 1.5 लाख का है। बट फर्स्ट राउंड में सीवी किलिंग करके उन्होंने कहा कि लंच के बाद आना, और लंच के बाद जब मैं गया तो वहाँ पे काउंटर नहीं था उनका। भाई सबसे पहले तो मेरे को एयरपोर्ट से एक 6 सीटर कैब रिसीव करने आई विद नेम टैग कि प्रख्यात चलो साथ में, तो भाई क्रेजी। तो सर आपका जो पीपीओ ऑफर है उसका सैलरी ब्रेकडाउन क्या है? वेलकम बैक गाइज। तो गाइज आज की पॉडकास्ट में जो है अपने साथ में जो है प्रख्यात सर हैं, और प्रख्यात सर जो है मेरे 1 साल सीनियर है मेरे से और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, और उनको जो है हाल ही में जो है पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है लिंक्डइन से। लिंक्डइन को तो आप लोग जानते ही होंगे ऑब्वियसली। तो वीडियो के एंड में जो भी आपको पसंद आया उसका बहुत प्यारा से कमेंट करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गो। सबसे पहले अपन जो है प्रख्यात सर वार्म अप करते हैं, और वार्म अप में जो है ये आपके पास में एक टंग ट्विस्टर है, आप इसे देखिए, और आपको ये टंग ट्विस्टर पहले सबसे पहले आराम से आपको इसको ठीक से बोलना है, एंड देन इसको स्पीड अप करना है जब तक आप इसको गलत नहीं बोल देते। थिक थिंकर्स थिंक थिक थॉट्स, तो थिक थिंकर्स थिंक, हाँ थिक थिंकर्स थिंक थिक थॉट्स, थिक थिंकर्स थिंक थिक थॉट्स, थिक थिंकर्स थिंक थिक थॉट्स। स्पीड अप करना है ना जब तक गलत नहीं हो जाता। थिक थिंकर्स थिंक थिक थॉट, थिक थिंकर्स थिक थिक थॉट, थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वार्म अप क्वेश्चन है। सर आप जब सबसे पहले सुबह उठते हो तो व्हाट डू यू थिंक? सबसे फर्स्ट थॉट क्या आता है आप जब आईआईटी में आप उठते हो? सुबह कितने बजे उठता हूँ उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर 2 बजे के लगभग उठ रहा हूँ तो देखता हूँ कि लंच मिल जाएगा कि नहीं। 2 बजे लंच मिल जाना चाहिए, वरना फिर स्विगी करना पड़ता है। तो खाने के बारे में सोचते हैं आप? खाने के बारे में ब्रेकफास्ट लंच हो पाएगा कि नहीं। सही है। तो सर ये जो पॉडकास्ट है इंटर्नशिप से रिलेटेड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड कितनी थी, एंड वो जो स्टाइपेंड थी उसका आपने क्या किया? मेरी स्टाइपेंड थी 80,000, जिसमें 3 महीने की इंटर्नशिप थी तो लगभग 2,10,000 तक मिला टैक्स कट कटा के। मेरा लाइक दूसरे महीने में फोन पानी में गिर गया था, OnePlus फोन था मेरे पास। अच्छा। तो मैंने iPhone 15 ले लिया था स्टाइपेंड से, बाकी बच रखा है। सबसे पहले तो मतलब क्या आपने कब से प्रिपेयरिंग स्टार्ट किया कॉन्शियसली इंटर्न के बारे में? यार मैं जब समर में प्रेप करनी होती है, रिसर्च इंटर्न चले गया था मैं। तो आने के बाद लाइक जब रिसर्च इंटर्न एंड हो रही थी तो जुलाई में मैंने इंटर्न प्रेप स्टार्ट कर दी थी सीरियसली, और फिर जैसे 1-2 टेस्ट चुक गए थोड़े से। हाँ। उसके बाद प्रॉपर लीड कोड ग्राइंड किया, लाइक 100-150 सवाल लगाए, और जैसे जैसे टेस्ट आ रहे थे तो तभी प्रेप करी मैंने से पहले से। लाइक लीड कोड कोर्सेज ज़्यादा करा नहीं था, कोड कोर्सेज पे लाइक 20-25 कॉन्टेस्ट दिए थे। तो आप क्या रिसोर्सेज यूज करते थे? रिसोर्सेज एक तो लाइक प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस देख के जाना था टेस्ट से पहले, बाकी लीड कोड ही किया मैंने। रिसोर्सेज के बाद में आप कोडिंग लैंग्वेज कौन सी थी? मैं पाइथन में करता था, लाइक C++ आता था तो थोड़ा वीडी हो जाता था बहुत। लाइक अभी लाइक 20-25 टेस्ट दिए थे तो मैंने एक कंपनी ने रखा था कि सिर्फ C++ में कोड कर सकते हो आप, मतलब बाकी सब में पाइथन अलाउड था। और इतने टफ सवाल आते नहीं कि C++ से ही सॉल्व हो रहे हो, पाइथन से ना हो रहे हो, ऐसा रेयरली कोई अटकता था। लैंग्वेज ऑप्शन तो दे लैंग्वेज। और जब आप कॉन्शियसली स्टार्ट किए थे तो कितने आवर्स आप कोडिंग कर रहे थे? छुट्टियां थी तो लगभग 5-6 घंटे कोडिंग कर ली, या फिर किसी सवाल पे स्टक हो तो सोल्यूशन देख लेता था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। लाइक आधा 1 घंटा किसी एक सवाल पे खुद से करा, उसका सोल्यूशन देख लिया, तो हाँ 6 घंटे मान ले जब एकदम। तो जब प्रिपरेशन कर ली, आपने टेस्ट भी दे लिए, तो आपकी कितनी शॉर्ट लिस्ट आई थी इंटरव्यूज के लिए, एंड आपने कितने इंटरव्यू दिए थे? मेरी 3 शॉर्ट लिस्ट थी। अमेरिकन एक्सप्रेस थी, वेल्स फार्गो थी और लिंक्डइन थी। तो डे 2 पे थी अमेरिकन एक्सप्रेस और वेल्स फार्गो। तो अमेरिकन एक्सप्रेस तो थोड़ा डेटा एनालिस्ट वाला रोल था जो मेरे को नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया था और शॉर्टलिस्ट आ गई थी। तो पहला राउंड मैं दे दिया और हो गया। फिर दूसरा राउंड में जान करके हक के आ गया कि भाई क्या पता ले ये। वेल्स फार्गो में मेरे को जाना था कि भाई बढ़िया कंपनी है, स्टाइपेंड भी 1.5 लाख का है। बट फर्स्ट राउंड में सीवी किलिंग करके उन्होंने कहा कि लंच के बाद आना, और लंच के बाद जब मैं गया तो वहाँ पे काउंटर नहीं था उनका, वो जा चुके थे। बाकी थर्ड मेरा लिंक्डइन ही था। जो ये होल प्रोसेस था इसमें आपके फ्रेंड्स और जो आपका रूममेट था उसका क्या रोल था?
मेरा दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मानस करके एक मेरा दोस्त था, तो सिंस मेरा डे 2 थोड़ा फक हो गया था, 2 इंटरव्यूज थे, दोनों अच्छे नहीं गए थे, तो मैंने उसको बोला कि मैं लिंक्डइन का ये टेस्ट है, शॉर्टलिस्ट आ चुकी है, तो इसको फोकस करके अपन प्रेप करते हैं। तो उसने ऐसे प्रॉपर लिंक्डइन कब फाउंड हुई थी, क्या काम करती है, कि तू क्या फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे उसने मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लिया था। और मोर लाइकली वैसा सा मैं बोल के भी आया कि फॉलो अप क्वेश्चन में कि हाउ इज लिंक्डइन प्लानिंग टू यूज जनरेटिव एआई, या फिर जो जो उसने बताए थे मेरे को वो फंडे में लगा के आया और इवेंचुअली आ गया। लिंक्डइन ने ऑफर कर दिया। सर आप इंटरव्यू जो डे था आपका, मतलब जो लिंक्डइन वाला जो इंटरव्यू डे था, उसको आप बता सकते हो होल डे मतलब कैसा रहा उस दिन? इंटरव्यू लगभग 12 बजे था और मेरा वो इंटरव्यू ऑनलाइन था। मेरे को पता नहीं था कि इंटरव्यू ऑनलाइन है, तो मैं ऐसे प्रॉपर ड्रेसअप होके जो अपना कॉर्पोरेट फॉर्मल्स पहन के जाते हैं वैसे तैयार होके गया। फिर जैसे इंटरव्यू, पहले तो वो कॉल करते हैं कि भाई अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, दो आप नहीं जा सकते क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं, तो शोर नहीं होना चाहिए वरना इको होती है दूसरे की। तो ऐसे वेट कर रहा था बाहर, तो पैनिक और बढ़ता जाता है। फिर किसी से पूछो कैसा गया कि भाई तो फिर जैसे ही मेरे को बुलाया तो उन्होंने, वो पहला जो राउंड था मेरा, वो बंदा बहुत चिल था, तो उन्होंने आते ही पूछ लिया कि आप फॉर्मल्स में क्यों है, मतलब ये तो ऑनलाइन इंटरव्यू है। तो मैंने बताया सर ये चीज़ें हैं। उसमें लाइक मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसा क्या क्या राउंड्स थे। तो फर्स्ट राउंड में मेरे से वो 2 सवाल प्रिपेयर करके लाए थे, बट सिंस लिंक्डइन ऐसे डे 3 टाइप कंपनी थी, तो 2 सवाल मैं एक देख के गया था सवाल, एक देखा हुआ सवाल आ गया था, एक नया सवाल था, तो वो 20 मिनट में वो 2 सवाल हो गए। तो मैंने बोला सर और पूछ लो, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था क्योंकि तीसरा सवाल नहीं भी बन सकता है। फिर वो स्टैक का सवाल था और 50 मिनट लगे, लाइक 50 मिनट वाला बेंचमार्क तक गया, 1 घंटे का इंटरव्यू होता है, बट वो सवाल हो गया। अच्छा। फिर राउंड 2 था। राउंड 2 में मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी थी, जैसे कि मैं रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ क्योंकि रिसर्च इंटर्न को जस्टिफाई करने के लिए ये लिखना पड़ता है। ओके। बट मैं नहीं पढ़ता था तो फिर थोड़ा उसने वहाँ पे ग्रिल करा कि बताओ कौन कौन से प्रोफेसर के आपने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, तो बट मैं संभाल लिया और हो गया, 4 राउंड में निकल गया। तो जब हो गया तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? मेरे को बैंगलोर से ऑफर आया था। लिंक्डइन का ऑफिस एक दिल्ली में भी है, बैंगलोर में, तो बैंगलोर में आया था। बैंगलोर में। तो आपको कब बुलाया था लिंक्डइन ने? मेरी मतलब जनरली इंटर्नशिप 8 to 10 वीक्स की होती है, बट लिंक्डइन की इंटर्नशिप लाइक स्ट्रिक्टली 12 वीक्स की थी। तो मैं 6 मई को गया था और 27 जुलाई तक इंटर्नशिप थी। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे लिंक्डइन ऑफिस में काम करते हुए? भाई सबसे पहले तो मेरे को एयरपोर्ट से एक 6 सीटर कैब रिसीव करने आई विद नेम टैग कि प्रख्यात चलो साथ में, तो भाई क्रेजी। फिर जाने का पता चला कि हमें 3 महीने का एक, हमें लगा था कि होटल दे रहे हैं, मतलब ऐसा अपार्टमेंट टाइप होगा जिसमें 3 लोग साथ में रह रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। एक पूरा सूट दिया था विद डबल बेड, लॉन्ड्री सर्विसेज और रात का डिनर। तो 5 स्टार होटल दिया था 3 महीने के लिए, तो मतलब और क्या ही थी। अगर इंटर्नशिप खराब हो जाती है, दिन पे नहीं मिलता तो पैसा वसूली हो गया। तो ये अकोमोडेशन था अलग से? अकोमोडेशन दिया था स्टाइपेंड के अलावा 3 महीने का पूरा। लाइक जनरली कंपनीज देती है अकोमोडेशन, बट 1 वीक तक देती है, उसके बाद आपको खुद अरेंज करना होता है। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम अकोमोडेशन ऐसे ट्रांसपोर्टेशन भी था कि अब होटल से कैब जा रही है और ऑफिस तक छोड़ रही है। ऑफिस का खाना बहुत अच्छा लगा मेरे को, लाइक वो खाना देते थे, ब्रेकफास्ट और लंच देते थे, और वो माइक्रो किचन भी था जिसमें कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स वगैरह थे। तो पर्क्स तो यही सब थे, बाकी काम भी मतलब मोर और लेस एआई के ऊपर था। आई एंजॉयड द टीम एंड वर्क कल्चर देयर, वो तो बोलना ही पड़ता है। तो आपको मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट पसंद आया? हाँ, इसीलिए मैंने बीपीओ एक्सेप्ट करा, वरना अगर मेरा थोड़ा डिफिकल्ट टाइम जाता उधर तो नहीं करता। ठीक है सर, आपने वहाँ पे काम किया और आपको मतलब उन्होंने जो है आपको पीपीओ ऑफर दिया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट? भाई टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बहुत वेट कराया, सबका रिजल्ट आ चुका था। लाइक लिंक्डइन वाज लाइक सेकंड लास्ट कंपनी जिन्होंने ऑफर रोल आउट किया, उसके बाद कोडाई का आया था। मतलब बाकी सारी कंपनीज जितनी आईटी दिल्ली प्लेसमेंट सेल में आई थी सबने ऑफर पहले दे दिए थे। आपके दोस्तों को? हमारे दोस्तों को सबका या तो लग गया था या कट गया था। अच्छा। तो बहुत लेट किया उन्होंने। हमारी कॉल्स, जितने भी हमसे इंटर्न थे, एचआर को कॉल कर रहे थे कि क्या सीन है बता दो, तो वो हमारी कॉल इग्नोर करने लग गई थी। तो हमें लगा कि ठीक है शायद इस साल ना दे रहे हो या फिर क्या है, बट इवेंचुअली जब कॉल आया तो अच्छा कन्वर्जन रेट भी रहा, और भाई फोन कॉल किया उन्होंने खुद, तो ये अच्छी बात है, उन्होंने कॉल करके बताया, तो भाई विश्वास नहीं रहा था कि आ गया है। अब आपने तो मतलब इंटर्न तो आपने एक्सपीरियंस कर ही लिए सर, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द, मतलब जिसने अभी जो है इंटर्न सॉर्ट आउट कर ली है और वो ऑफिस में वर्क करने वाला है या फिर इंटर्न सॉर्ट करने के लिए लगा हुआ है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे?
यार बेसिक लैंग्वेज सीखना जल्दी शुरू कर दो, लाइक कंप्यूटर साइंस में नहीं भी हो तो भी फर्स्ट ईयर से लाइक पाइथन C++ जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसमें कोड करना शुरू कर दो। बेसिक लाइक नॉर्मल मैथ्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन या जो भी स्टार्टिंग में अरे स्ट्रिंग से शुरू कर दो, और धीरे धीरे डीएसए ही पूछते हैं ज़्यादा, तो बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह तो कोर्स प्रोजेक्ट डाल दो, नहीं तो थोड़ा बहुत गिटहब प्रोजेक्ट उठा के डाल दो, चल है उसकी प्रोजेक्ट्स की बीटी नहीं रहती। डीएसए जल्दी शुरू कर दो तो थोड़ा अपना खुद का कॉन्फिडेंस भी रहता है, वरना लास्ट टाइम पे तुम प्रोजेक्ट्स रिवाइज करने के वजह तुम सीधा नया सीपी शुरू कर रहे होगे तो थोड़ा बीटी आता है। कोडिंग थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया करो। एंड ऑफिस एनवायरनमेंट में जो वर्क करने वाले हैं अभी जिनकी इंटर्नशिप अच्छा, हो गई है, हाँ। उनके लिए क्या? ऑफिस में मोस्टली काम वहीं जाके सीखना होता है, ऐसे पहले से आप नहीं सीख सकते क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपको किस लैंग्वेज में प्रोजेक्ट मिलेगा। स्काला में मिल गया, फ्रंट एंड का काम दिया या बैक एंड का काम दिया या एमएल का ही काम दे दिया, पूरा कुछ भी लैंग्वेज भी नहीं पता होती क्योंकि कॉर्पोरेट में ये पाइथन C++ नहीं चलती है, लाइक हर किसी की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। अच्छा ऐसा? हाँ ओके, तो वहाँ पे अलग से फिर सीखना पड़ता है हाँ, सब कुछ अलग से सीखना पड़ता है, नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, नया फुल स्टैक सीखना पड़ता है, क्या यूज कर रहे हैं कैसे होगा। ओके, तो उसकी प्रेप पहले से मत करो, बट इन जनरल ऐसा एंथुसियाज्म होना चाहिए, कुछ भी नया करना है सीख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसी स्टोरीज आगे भी आती रहेंगी, आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल लाइक को। शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।